यहाँ पे मध्य प्रदेश में बहुत बार आने का मौका मिला और जो इशू है यहाँ के मुद्दे हैं सब जगह पूरे देश भर में अलग अलग मुद्दे हैं और उनका कनेक्शन भाव पे जाता है कि फसलों के दाम मिल जाए। अभी बहुत लोग यहाँ पे हैं, उनके सबके दिमाग पर हमको सबको ये है कि खेती नुकसान का होता हो रहा, खेती में कोई लाभ नहीं है, यही है सबको। लेकिन हमने कहा कि खेत और हमारा किसान खेत में झुका काम करता है, वो खेत में हल चलाने में, ट्रैक्टर चलाने में बेईमानी नहीं करता, वो पूरी मेहनत करता है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि दिल्ली की कलम बेईमान है, किसान का हर ट्रैक्टर बेईमान नहीं है। ये बात समझ जानी चाहिए। और ये जो ट्रैक्टर यात्रा निकलती है, जो भव्य यात्रा यहाँ पे निकलेगी, मौसम साफ हो जाएगा। हमने भी ऊपर वाले से दुआ करी कि भाई जब ट्रैक्टर यात्रा निकले तो जो कुछ बरसना पहले ही बरसना, टंगिया भी ना करना और ज्यादा धूप भी नहीं निकाल दी तो कम से कम यात्रा तो ठीक निकल जाए। तो यात्रा आपकी ठीक लगने की बारिश जो कुछ होगी फिर अपना शाम को हो जाए। ध्यान से सुन लेना, जो बच्चा ट्रैक्टर चलाता रहेगा, जो किसान ट्रैक्टर चलाता रहेगा आंदोलन में, वो अपना खेत नहीं बेचेगा। ठीक है, इसका जो महत्व है, इस ट्रैक्टर तिरंगा किसान यात्रा का महत्व जो है वो है कि जो भी ट्रैक्टर चलाता रहेगा वो खेत में चलाओ, किसान आंदोलन में चलाओ, वो अपना खेत नहीं बेचेगा, कभी अपनी जमीन नहीं बेचेगा। जो बच्चे हमारे शहर में पढ़ रहे हैं, उनके बच्चे छुट्टियों में कभी कभी गांव में देख आते हैं उनके बालकों को, जिसका जन्म शहर में हो गया, उसका दादा गांव में रहता है, उन बच्चों को भी गांव में लेकर आओ। जब छुट्टी पड़ती है उनको गांव में लेकर आओ, उनको अपने खेत दिखाओ, नंगे पैर खेत में चलवाओ। उस खेत की मिट्टी उसके शरीर के जब लग जाएगी तो खेत नहीं बेचेगा। जिन बालकों को पशु के गोबर से जब भी बदबू आनी शुरू हो जाएगी, ये टेस्टिंग रिपोर्ट है उसकी, बालक की, अपने बालक की टेस्टिंग रिपोर्ट जरूर कर लेना। अगर गोबर से उसको बदबू आनी शुरू हो जाएगी तो जमीन बेचेगा। ठीक है, जिस दिन गोबर से बदबू आनी शुरू हो जाएगी तो जमीन बेचेगा। ये समझ लेना कि हमारे बाद में वो जमीन बेचेगा क्योंकि गोबर से बदबू आ रही। तो भाई अपने संगठन को करो मजबूत, और हर महीने के तीसरे बुधवार को, जैसे आज बुधवार है, उत्तर प्रदेश में किसान दिवस है। आज क्या है? ये चल रहा है करीब करीब हो गए इसको 18-20 साल, 2008 से चल रहा है, इसको हो गए 18 साल हो गए। अगले महीने से शुरुआत कर दो। डीएम उसका अध्यक्ष होता है, सारे अधिकारी बैठते हैं, एक बार नहीं बैठेंगे अधिकारी, दूसरी बार नहीं बैठेंगे। हर महीने के तीसरे बुधवार को वर्किंग डे अगर है, और अगर उस दिन छुट्टी है तो आगे पीछे कर लो, अपनी जो भी समस्याएं डीएम के डीसी के वहां पे लेकर जाओ और कहो जी हर महीने के तीसरे बुधवार को आप बैठो, हमारी समस्या सुनो। आप बैठ कर वहां आओगे, अपन देख रहा हो, जो अधिकारी आओगे उसके साथ में वार्ता करो। लेकिन उस दिन नारेबाजी नहीं करनी। क्या नहीं करनी? एक दिन हम समझौते के आधार पर बातचीत करते हैं अधिकारी से। उस दिन नारेबाजी नहीं होती, धरना प्रदर्शन नहीं होता। उस दिन हम आमने सामने बैठ के एक महीने की वार्तालाप करते हैं, वार्ता करते हैं उनसे। तो ये जरूर कर लो कि हर महीने के तीसरे बुधवार को आप अपने अधिकारियों से मिलने का काम करो।
बहुत समस्याओं का समाधान हो जाएगा। ये उत्तर प्रदेश में कुछ जगह, उत्तराखंड में भी शुरू करा, और ये सरकार का पूरा जियो है। सरकार तीसरी सरकार आ गई है, योगी जी तो मुख्यमंत्री बन गए दूसरी बार। पहले अखिलेश यादव था, उसके पहले मायावती थी, तो ये मायावती में शुरू हो गया था। अपनी जब तक बात आप लिखित में नहीं दोगे, कोई समाधान नहीं होगा। सरकारें और अधिकारी और बड़े उद्योगपति आपकी जमीन छीनना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे भी रेलवे का निकल रहा है मामला, यहाँ पे रेलवे जो ट्रैक निकल रहे, दूसरे अधिग्रहण हो रहे हैं, सड़कों में हो रहे हैं, इंडस्ट्रीज के लिए हो रहे। मतलब एक बात समझ में नहीं आई, हमको कोई प्रोजेक्ट लेकर आना है, अगर रेलवे ट्रैक निकल रहा है, उसमें गिट्टी, मोरम, इंजीनियर, उसके वर्कर, लेबर, स्टील, लोहा सब बाजार भाव पे है। किसान की जमीन ही सस्ते भाव पे क्यों? ये तो समझ लो भाई, सारी चीज बाजार भाव पास ले रहे आप। इंजीनियर बाजार भाव पे, उनकी तनख्वाह है, लेबर है, गिट्टी, मोरम, स्टील, पाइप, लकड़ी, जो भी चीज है वो सब बाजार भाव पर खरीद रहे, लेकिन जमीन सस्ते भाव, क्योंकि आंदोलन नहीं है। अपने आंदोलन को तेज करो। सर्किल रेट का 4 गुना, और सर्किल रेट 2012 के बाद में बढ़े नहीं। क्या महंगाई भत्ता नहीं बढ़े, क्या तनख्वाहें नहीं बढ़ी, सारी चीज बढ़ी, लेकिन किसानों की जमीन सस्ती चाहिए, इसलिए सर्किल रेट नहीं बढ़ा। लेकिन यहाँ के लोग क्या है कि यहाँ के लोग पॉलिटिकल पार्टियों में ज्यादा विश्वास करें। पॉलिटिकल पार्टी भाई आपका कोई काम नहीं कर लेगी, उन्हें तो अपना वोट आट दे दो, आंख नीचे जिसको देनी। अपने संगठन पे ध्यान रखो, संगठन पे। यहाँ आपका संगठन मजबूत है, यहाँ के लोग मजबूत हैं। जातिवाद आधार का ध्यान जरूर रखो, कि ये नहीं कि एक ही समाज के लोग अपना बदले, दूसरे को तो रास्ता ही नहीं दे रहे। जब आप महासभा की कोई मीटिंग करो तो अपने समाज की करो, लेकिन जब किसान संगठन का हो तो हर जाति के लोग उसमें शामिल करो। हर जाति को शामिल करो। लड़ाई तो सब मिलकर लड़ेंगे ना। जितने हमारे मजदूर भाई हैं, जितने आदिवासी भाई हैं, क्या मजदूरों को ये लग रहा है कि हमको राशन सस्ते रेट में मिल रहा, हमारा काम चल जाएगा? अगर किसान को नुकसान होगा, राशन बाहर से आएगा, तो ये रोटियां तिजोरी में बंद होंगी। भूख के आधार पर रोटियों की कीमतें तय होंगी। जितनी भूख लगी उतनी रोटी, उसी का भाव बढ़ेगा। जैसे फ्लाइट में आ गए हम, अभी भाव कुछ है, टिकट उसके कम हो गए, आदमी ज्यादा हो गए, भाव बढ़ा दिया। देखो, जरूरत के आधार पर व्यापारियों की सरकार है, कोई किसान की, मंदिर वालों की, उनकी कोई सरकार मान लो कि ये पूजा पाठ वालों की सरकार है। ये पूजा पाठ वाले तो हैं, लेकिन ये उस खानदान से हैं जहां पर बलि प्रथा थी। ये तो बलि देने वाले हैं, उसको उन खानदानों से हैं। इनको कोई मकसद नहीं है, कोई इनका मतलब नहीं है। इनका मतलब है कि बड़े व्यापारी आपकी जमीन खरीदते हैं। आपने देखा होगा हाईवे पे क्या कोई किसानों की जमीन बच रही? ज्यादातर जमीन आपने बेच दी हाईवे की, व्यापारी ने खरीद ली। कृषि में बैनामा करवाया, पीछे जाने का रास्ता है दोनों तरफ किसान की जमीन खरीद ली, बैनामा कृषि में दीवार कर दी खड़ी। और अगर फिर ट्रैक्टर ट्रॉली लेके जाओगे, वो 8-9 फुट की चक्रोड है अंदर, एक ट्रैक्टर 100 ट्रैक्टर घुमाएगा, वो मुकदमा दर्ज करेगा। तो व्यापारी और पुलिस और सरकार मिली हुई है सारी। क्योंकि पुलिस तो क्या करे, पुलिस तो भाई, पुलिस की कलम तो सरकार की पॉलिसी में दिखाई देती है कि वो क्या कर रहा। इसी पर विश्वास करने की जरूरत नहीं। जमीन मत बेचो, वे पहले आपकी बाहर की जमीनें खरीदेंगे और फिर अंदर आपको तंत्र के अंदर की जमीन खरीदेंगे।
तो अपनी जमीन बचा कर आपको खेती में नुकसान नहीं है। दिल्ली की कलम बेईमान होगी, इसको सुधारना पड़ेगा। और अपने संगठन पर ध्यान दो, आंदोलन पे ध्यान दो, अपने ट्रैक्टर पे ध्यान दो। ट्रैक्टर ही पूरा पड़े, यहाँ तो 100 रुपए तो छतरी लगा रखी, तो बिना छतरी का बम्पर मजबूत और बिना छतरी का ट्रैक्टर, हर बार धुआं ही धुआं है। देखा तो होगा दिल्ली में 4 लाख से ज्यादा ट्रैक्टर थे। जब अपनी मीटिंग करो तो ट्रैक्टर से ज्यादा जाने की कोशिश करो, ट्रैक्टर लाइन में चलाओ। बहुत आदमी ये कहते हैं कि किसान जो दिल्ली का आंदोलन कर उससे क्या फायदा हुआ जी? हाँ हुआ भाई फायदा, सरकार हमारा नाम ले लेगी, हमें ये फायदा हुआ। आज हमारे भी किसान तिरंगा याद तो रहे, तो आज सरकार ने भी आज ही कर दी, पुलिस भी तो आज ही है। आज किसान यहाँ पे कम आवे तो आज ही खाद दे रहे, हमने कहा रोकना नहीं, जिसे आज जो कुछ मिल रहा है आज ही खाद मिल रहा पूरे उसमें। तो कम से कम जब प्रधानमंत्री या देश के कोई भी बोलते हैं नेता या यहाँ का मुख्यमंत्री बोल लगा तो किसान का नाम जरूर लेगा। तो ये हुआ कि उनके दिमाग में से किसान शब्द नहीं निकलने देना, ठीक है जी, किसान शब्द नहीं निकलने देना। और अपना भाई पगड़ी टोपी गमछा कुछ ना कुछ रखे, अभी तो पहचान कैसे होगी? पहचान तो उसी से ही होगी ना, अपना ग्रीन 2 लाख को टोपी लाख को टोपी लाख से बांधता रहा पगड़ी का। भाई किसान तो पगड़ी बांधता था, राजस्थान के लोग ज्यादातर तो भाई राजस्थान से आ रहे, तो राजस्थान में हमें पगड़ी सम्मान में तो सब दे दी, बांध की जिंदा रखी भी। ये भी एक अभियान चलाना पड़ेगा, पगड़ी अपनी बांधो, जो अपनी परंपराएं हैं उससे नहीं हटना चाहिए। भाई राजस्थान में गर्मी ज्यादा थी तो इसलिए हमारे पूर्वज बांधते थे, हम जैसे जैसे हिंदू के तो हमने पगड़ी बांधनी छोड़ दी क्योंकि मुंह सब ठीक हो गया। हम भी राजस्थान से ही आए थे, फिर हरियाणा आए, फिर हरियाणा से यूपी गए। हम आपसे पहले आ गए, आप थोड़े से लेट आए बनते सब वो कहीं के लिए। यहाँ पे बड़ी दिक्कत है पूरे प्रदेश में फसल बीमा योजना की। क्या इस तरह की पॉलिसी बनेगी कि नुकसान किसान का हो या उसको मिल ही नहीं रहा? हमने सरकार को ये कहा कि इंडिविजुअल खेत को इकाई माना जाए, जिस खेत का इतना नुकसान है उसकी भरपाई मिल जाए। अब होता क्या है कि ब्लॉक स्तर पर होगा ये, यहाँ पे 2 गांवों में नुकसान हो गया, 10 गांवों में नुकसान नहीं गया, तो उसका जो पूरा बट गया, तो जिसका नहीं हुआ उसको भी मिल गया, और जिसका नुकसान हो गया 100% या 70% उसको मिला नहीं। तो सरकार ये है कि जो बीमा कंपनी है उसका ऑफिस बतावे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उसका ऑफिस होना चाहिए। ऑफिस लिखा हुआ है कि ये इसका बीमा कंपनी का ऑफिस है, इस बीमा कंपनी ने यहाँ पे क्षेत्र में ये पैसे लेकर जा रही, ना तो किसी बीमा कंपनी के ऑफिस का पता, ना उसके अधिकारी का पता। कौन अधिकारी सरकारी देख रहा है, हमारे अधिकारी, ना उनका पता किसी का। तो बीमा कटता है लेकिन मिलता नहीं, ये भी बड़ी प्रॉब्लम है। यहाँ पे पानी की कोई योजना चल रही, क्योंकि अगर जितना बढ़िया यहाँ पे क्षेत्र है इसको तो पानी दे दो तो पूरे देश की दालों का उत्पादन तो यही कर दे, वो चाहे मूंगी हो, वो उड़द का क्षेत्र हो, ये पूरी बेल्ट यही तो है। गेहूं सबसे ज्यादा पैदा होता है लेकिन भाव नहीं मिलता। अगर सरकारें भाव नहीं देगी तो दिन दूर नहीं कि किसान एग्रीकल्चर हड़ताल पर भी जा सकता है। अगर संगठन किसी दिन मजबूत होगा, किसान कम हो लिया और उसने कहा मैं 30% खेती कम बोऊंगा, क्या कर लोगे भाई? अगर 30% की कटौती कर दी, हम क्यों खाओ बीज और खाद और दुनिया भर के उसमें जाए? हम तो पशु से अपनी खेती करेंगे, 30% अपने खेत को खाली छोड़ देंगे, कम फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि जब जब भी किसान ने पैदावार ज्यादा की
तो जब ही किसान को नुकसान हुआ है, ये हमारी समझ में आ गई बात। कम पैदावार करने से भाव ज्यादा मिलता है और ज्यादा पैदावार करने से भाव कम मिले हैं। तो भाई कम पैदावार कर दो तो भाव तो ठीक मिलेगा। क्यों खाम लाइन लगा रहे, खाद में भी इसमें भी 2 साल सरकार की दे दो। तो अपने संगठन पे ध्यान रखो, बहुत सी पॉलिसी आ रही है। अभी कपास पे जो आयात होता था बाहर से यहाँ पे आ रहा था, उस पर ड्यूटी थी, वो ड्यूटी फ्री कर दी। अगर कपास पे ड्यूटी फ्री करी है तो बाहर की, खास करके अमेरिका, इनकी कपास यहाँ पर आएगी तो हमारा जो कपास और जो कॉटन का किसान है वो मारा जाएगा। यह भी 2 दिन पहले सरकार ने कहा। हमने उनको चिट्ठी लिखी है, संयुक्त मोर्चे की चिट्ठी चली गई, हम भी उनको चिट्ठी लिखवाएंगे। महाराष्ट्र के किसान ने भी वहां पे चिट्ठी लिखी, जो हमारे किसान संगठन है वहां पे। तो हम हर चीज पे नजरें रखे हुए हैं। इंटरनेशनल फैसला क्या होता है, इस पर हमारी नजरें हैं। आप अपने संगठन पर ध्यान रखो, सरकार को हम रखे, जो पॉलिसी तय होती है संयुक्त मोर्चा की, उस पर आप ध्यान रखो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग यहाँ आए उनका धन्यवाद। और भाई एक चीज और है, प्रधानमंत्री ने कहा कि आमदनी दुगनी हो जाएगी। आमदनी दुगनी तो भैया चालू कर दो। अरे जनरेटर चालू करो। अभी रुक जाओ, जाएगा चालू। हेलो हेलो हेलो, आ गया। सोयाबीन की खरीद शुरू हो और मक्का फसल आ जाएगी हमारी अभी। तो सरकार ध्यान रखे कि ये एमएसपी पे या तो खरीद लो, और नहीं तो भारत सरकार एमएसपी गारंटी कानून लागू कर दो। कोई व्यापारी उससे सस्ता नहीं खरीदेगा। ये हमारी बड़ी लड़ाई है। तैयार है किसान तो बिल्कुल तैयार रहेगा, लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और भाई आमदनी बढ़ेगी रात की, जब आप खर्चे कम करोगे। खर्चे कम तो ये आमदनी तो खेत से गुटखा, शराब, कोल्ड ड्रिंक, आज फूड दुनिया भर का खा लेगा। ये थोड़ा सा बंद कर दो, आमदनी आपकी बढ़ जाएगी। वे कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो तो किसने बताया उसमें कहीं क्यों बढ़ते हैं, कौन सा पेड़ है, कौन सा पशु है कि उसमें दूर पड़ रहा। लेकिन हर घर में वही भी नहीं। नेचुरल फ्रूट का इस्तेमाल करो, फल फ्रूट का। अपने घर में नेचुरल सब्जी का इस्तेमाल करो तो आपकी आमदनी भी बढ़ेगी। नशे पत्ती से दूर हो, झगड़े फिसाद से दूर हो तो आमदनी बढ़ जाएगी। इन सब चीजों पे भी ध्यान रखना। अपनी जो फसलें हैं उसको बेचना है एमएसपी पे। यह तो गारंटी कानून मिले, कोई व्यापारी कम रेट में नहीं खरीदेगा। और नहीं तो एमएसपी पे अगर किसी को खरीद करनी तो एमएसपी पे खरीद करें, उससे कम पाम नहीं बेचेंगे। एक नैनो यूरिया है भाई, क्या बीमारी है यहाँ? मतलब इसका 100% बहिष्कार करो इसका। आप धरने नहीं देते। कोई अगर दुकानदार जबरदस्ती दे रहा है उसके बाहर बैठ जाओ ना, वहीं पे रात को रुक जाओ, अगले दिन खाना मंगवा लो। नैनो का पूर्ण से बहिष्कार देश में कर रखा है, वो नहीं लेना ना, उसमें कुछ है।